वायनाड में लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। वहीं अब भी 200 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पहले से ही खौफनाक हैं। वहीं अब भी खतरा टला नहीं है। क्या है वजह और क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। 30 जुलाई की सुबह वायनाड में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद से बारिश लगभग रुकी ही नहीं है और अब जो हाल हुआ है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसरो ने वायनाड के लैंडस्लाइड की पहली और बाद की तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि लगभग 86,000 वर्ग मीटर ज़मीन खिसक चुकी है। मिट्टी के इस बहाव की लंबाई करीब 8 किलोमीटर बताई जा रही है। एक तुलना करके बताएं तो राष्ट्रपति भवन के आकार से लगभग 5 गुना बड़ा भूस्खलन हुआ है। जब कुदरत कहर मचाती है तो इसके सामने कोई नहीं टिक पाता। ये दुनिया ने पहले भी कई बार देखा है और एक बार फिर देखा जा रहा है। वायनाड में ऐसी तबाही मची है कि पूरी फोर्स लगी हुई है, लेकिन घंटों बाद भी ज़मीन लाशें उगल रही है। फिलहाल जो थोड़ी उम्मीद लगी है वो सिर्फ सेना और तमाम एजेंसियों की वजह से ही है। उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी वजह से ही उम्मीद बंधी हुई है। वायनाड रेस्क्यू ऑपरेशन में अब हल्के हेलीकॉप्टर और इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज़ अभिनव भी शामिल किया गया है। वहीं तबाही के बाद सेना की 4 टुकड़ी बचाव में जुटी हुई हैं। नेवी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अपने अपने स्तर पर मोर्चा संभाले हुई हैं। 150 से ज़्यादा लोगों को बचाया भी जा चुका है। खोजी दल में अब स्निफर डॉग्स भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक भूस्खलन से वायनाड के 4 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए थे। वहां अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार बारिश की वजह से बचाव में बाधा भी आ रही है। हालांकि सेना के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते रिकॉर्ड समय में चुरमला से मुंडकई के जोड़ने वाले बीच इन दोनों के बीच एक ब्रिज तैयार किया गया है। राहत कार्य के चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू भी किया। वायनाड में रुक रुक कर बारिश जारी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंताजनक है मौसम विभाग का पूर्वानुमान, जिसने वायनाड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ अभी भी मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। अब एक सवाल ये भी है कि वायनाड में मौसम ने ऐसा रौद्र रूप क्यों दिखाया? अचानक क्यों इतनी बारिश हुई कि ज़मीन खिसक गई? इसके पीछे एक्सपर्ट्स कुछ खास वजह बता रहे हैं। इसमें बड़े पेड़ों की कटाई, वन क्षेत्र में नई खेती करना, खेती से मिट्टी का कमज़ोर होना, ढलान पर आबादी का बसना, इसके बाद लगातार बारिश होना और फिर बारिश से लैंडस्लाइड होना, ये वजहें हैं और यही घटना का ऑर्डर भी रहा है। ऑर्डर की बात करें तो जहां एक तरफ जिंदगियों को बचाने की मुहिम जारी है, इस बीच राज्य सरकार पर लापरवाही के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। वायनाड त्रासदी की बात संसद में भी हुई और इस पर सबसे बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आया, जिन्होंने दावा किया कि केरल सरकार को बाढ़ और बारिश की वार्निंग हादसे से करीब 1 हफ्ते पहले ही दे दी गई थी। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। केंद्र सरकार ने अर्ली वार्निंग दी, केरल सरकार ने इस पर ध्यान दिया या नहीं दिया? अगर दिया तो क्या किया? अब इन बातों पर चर्चा का समय नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हादसा हुआ और 300 लोगों की जान चली गई। इस पूरे मामले पर, इस पूरी राजनीति पर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।